आज मुझे खुद से कहना पड़ा, थक गई हूँ लेकिन रुकना नहीं है। आज सुबह हम दोनों बहनें तैयार होकर जा रहे थे रामपुर की तरफ और बस में सीट भी नहीं मिली थी। बस में बहुत ही ज्यादा भीड़ था, उस वजह से मेरी बहन की तबीयत भी खराब हो गई थी और यहाँ पर मेरी बहन अब थोड़ा बहुत फ्रेश हो गई थी बस से उतरने के बाद। और हम दोनों जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ क्योंकि इसके हाथ में छोटे छोटे फोड़े जैसे हो गए थे, पता नहीं क्या हुआ था, तो हम इसी को दिखाने के लिए आए थे आज अस्पताल। यहाँ पहुँचते ही हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन हम यहाँ से काफ़ी जल्दी फ्री हो गए थे और अब हम दोनों बहनें जा रहे थे दवाइयाँ लेने के लिए क्योंकि अंदर हमें कोई भी दवाइयाँ नहीं मिली थी, सारी दवाइयाँ हमें बाहर से ही लेनी थी। तो हम आ गए थे यहाँ पर दवाई लेने के लिए और उसके बाद मेरी बहन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। बस में ज़्यादा सफ़र करने की आदत नहीं है, उस वजह से इसकी तबीयत बार बार ख़राब हो रही थी आज यहाँ पर। तो थोड़ी देर के लिए हम दोनों बैठ गए थे यहाँ धूप में और ये थोड़ा बहुत रेस्ट कर रही थी। जैसे ही इसकी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हो गई तो यहाँ पर ये लग गई थी आइसक्रीम खाने और मुझे तो आइसक्रीम खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ये अकेले ही खा रही थी। उसके बाद हम दोनों बहनें आ गए थे न्यू बस स्टैंड की तरफ क्योंकि ओल्ड बस स्टैंड से अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर हमें सीट नहीं मिलेगी क्योंकि बाज़ार में काफ़ी भीड़ होता है आगे, इस वजह से। और अभी हम दोनों जा रहे थे घर की तरफ और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मुझे बस में सफ़र करते हुए अपने पुराने बीते दिन भी काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे थे। जब मैं रामपुर पर कंप्यूटर कोर्स कर रही थी किसी सेंटर में, तो उस दौरान मेरे दोस्त और मैं हमेशा एक ही बस से जाते थे, तो मुझे वो दिन काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे थे। अभी बस का कोई पुर्जा ख़राब था, शायद उस वजह से यहाँ पर ले आए थे और थोड़ी देर के बाद फिर बस चल पड़ी थी। हम दोनों बाज़ार में ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाए क्योंकि बहन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो हम जल्दी घर वापस आना चाह रहे थे और बाज़ार में हमने कुछ खाया नहीं था, तो हम दत्तनगर आकर खाने लग गए थे मिक्स सूपा और ये दोनों खा रहे थे चाउमीन। और घर पर पहुंचते ही मैं लग गई थी पानी पीने के लिए और मेरे मन में तो कई सारी बातें चल रही थी। मैंने सोचा था आज ये जो पीछे काला दिख रहा है ना, इसको लिपाई करूँगी, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं और अभी भी वैसा नहीं हुआ। अभी मैं जंगल में लकड़ी लेने गई थी, मुझे सुबह बोला था लकड़ियाँ काट के रखी है ले आना, तो मैं किल्टे को लेकर गई थी, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ लकड़ियाँ नहीं मिली। उस वजह से मुझे ये जो लंबा सा डंडा है और ये जो लकड़ी है इसी ही लेकर आ गई थी। अब किल्टा घर तो मैं खाली ले जाने वाली नहीं हूँ, तो जो काट कर हमने पहले रखे थे उन्हीं लकड़ियों को ले जा रही थी। और यहाँ पर साथ में जो उन लकड़ियों के छिलके थे काफ़ी अच्छे से सूख गए थे, इसी को ले जा रही थी। और मेरा किल्टा हो गया है बिल्कुल फुल और मैं इतना ही उठा सकती हूँ, नीचे ज़मीन से तो मैं पीठ पर इसे बिल्कुल भी नहीं उठा सकती थी, इसलिए मुझे रखना पड़ा ऊपर। और अब मैं इसको लेकर जा रही हूँ घर की तरफ। इन लकड़ियों को ही नहीं, मुझे अपने साथ जो मैं लंबा सा लकड़ी का डंडा जैसा लेकर आई थी, जो भी बोलते हैं इसको, उसे भी मुझे साथ लेकर जाना पड़ेगा घर की तरफ। ज़्यादा दूर तो नहीं है लेकिन बीच में सीढ़ी है और उसमें छोटा सा गेट लगा है, जिस वजह से वहाँ से ऊपर जाना मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। उस मुश्किल को भी पार करके अब मैं लग गई थी यहाँ पर कपड़े उठाने के लिए। और आजकल जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ और बस से सफ़र करती हूँ, पता नहीं क्यों काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ, पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है। लेकिन आज मुझे इतनी थकान के बाद भी घर का सारा काम करना पड़ा क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।